बच्चों आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें भी दो हमको इक्वेशन दिए रहते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा हमको आइदर एक्स को दोनों इक्वेशन में इक्वल कर लेना है, आइदर वाई को। ये डिपेंड करता है कि आपको कैलकुलेशन किस में ईजी है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये सब करके आपको एक टर्म को इक्वल कर लेना है। आइदर एक्स को इक्वल कर लीजिए और वाई को इक्वल कर लीजिए। ये डिपेंड करता है, आप जस्ट फर्स्ट आप इक्वेशन को देखिए, उसके बाद देखिए कि किसी में हमको लेस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसमें इजी कैलकुलेशन हो, उसके अकॉर्डिंग हम उस टर्म को। यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, 10x + 3y = 75, 6x - 5y = यह है हमारा 11। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हमारा जो y टर्म है और y टर्म, ये 3y है, ये 5y है, तो एक में अगर हम दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो हमारा y टर्म इक्वल हो जाएगा। तो जस्ट हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5 एंड सेकंड मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 50x + 15y = 375, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 18x - 15y = 33, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि हमको ये देखना रहता है कि दोनों टर्म हमारे इक्वल हो गए, ये हमारा 15 हो गया, ये भी हमारा 15 हो गया। अब ये अगर देख रहे हैं कि अगर दोनों प्लस है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर उसके जो सिंबल हैं, अगर दोनों के सिंबल अपोजिट हैं तो हम जस्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों के सिंबल क्या अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा वाई वाला टर्म क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, जस्ट एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, उसमें आप सॉल्व करते हुए ये जस्ट राइट करिए एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, देन वी विल गेट से ये हमारे दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 68x = 408। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 408 डिवाइड बाई 68, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6। x की वैल्यू हमको निकल गई। अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में आइदर इस वाले में पुट करें, इस वाले में पुट करें या इस वाले में पुट करें, हमको वैल्यू निकल जाएगी। तो x की वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन एक इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं तो हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जस्ट एक्स की जगह वैल्यू रख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 60 + 3y = 75 और 3y 75 - 60, 3y = 15, y = 5। तो हमारा x की वैल्यू क्या निकल गया, 6 निकल गया, y की वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 5 निकल गया। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है, जस्ट मीनिंग से क्या है, एलिमिनेट करना, जस्ट रिमूव करना। तो हमको अगर आइदर दोनों को, आइदर एक्स के टर्म को इक्वल कर लें, वाई के टर्म को इक्वल कर लें, तो आइदर एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग, अगर दोनों के सिंबल सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दोनों के सिंबल अगर डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम एलिमिनेट कर रहे हैं इसमें। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू को पुट कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों को इक्वल करके जस्ट उसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम उसको फिनिश कर रहे हैं, एक टर्म को फिनिश कर रहे हैं। और उसमें क्या करते थे, एक टर्म की हम वैल्यू पुट करते थे। तो दोनों में यही डिफरेंसेज है। तो कहीं कहीं पे एलिमिनेशन मेथड इजी कैलकुलेशन होता है, कहीं कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड में इजी कैलकुलेशन होता है। अगर कोई भी मेथड अगर नहीं पार्टिकुलर पूछा गया है तो आपको जो इजी कैलकुलेशन लगेगा वो मेथड को यूज कर दीजिएगा, और वहाँ पे सॉल्व करते समय ये जस्ट पुट कर दीजिए यूजिंग दैट सब्स्टिट्यूशन मेथड या यूजिंग दैट एलिमिनेशन मेथड। तो होप आप लोग दोनों तरह के जो मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, दोनों आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।